जय मसीह दोस्तों, स्वागत है आपका डिवाइन वर्स इन हिंदी चैनल पर। यह चैनल परमेश्वर के वचनों से आपके जीवन को आशीष देने के लिए है। क्या आप दुख और परेशानियों से भरे जीवन से छुटकारा चाहते हैं? क्या आप महसूस करते हैं कि आपको कोई सहारा नहीं है? आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे यीशु आपके जीवन में आकर आपके सभी दुख दूर कर सकते हैं। हम बाइबल के वचनों के माध्यम से जानेंगे कि प्रार्थना का सही तरीका क्या है और कैसे आप यीशु को अपने जीवन में बुला सकते हैं। अंत में एक प्रार्थना करेंगे जो आपके जीवन में आशीष लेकर आएगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि जब आप अकेले में प्रार्थना करते हैं तो यह कैसे आपके जीवन में चमत्कार ला सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर कैसे हमारी सुनते हैं? यह सोचने वाली बात है कि प्रार्थना केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि यह हमारी आत्मा और परमेश्वर के बीच एक गहरा और व्यक्तिगत संबंध है। बाइबल हमें सिखाती है, जब तुम प्रार्थना करो, अपनी कोठरी में जाओ और द्वार बंद करके अपने पिता से गुप्त में प्रार्थना करो। तुम्हारा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। मत्ती 6:6। यह वचन हमें एकांत और गुप्त प्रार्थना के महत्व को बताता है। यह हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर केवल हमारे शब्दों को नहीं, बल्कि हमारे दिल की भावनाओं को भी सुनते हैं। जब हम अपनी कोठरी में जाकर प्रार्थना करते हैं तो यह केवल एक क्रिया नहीं होती, यह हमारी आस्था और विश्वास का प्रदर्शन होता है। कल्पना कीजिए एक बच्चा जो अपने पिता से अपने डर और चिंताओं को साझा करता है। पिता उसे ध्यान से सुनता है, उसे स्नेह और समाधान देता है। उसी तरह जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो वह हमें ध्यान से सुनते हैं और हमारे जीवन के हर छोटे बड़े मुद्दे का समाधान देते हैं। प्रार्थना का महत्व इस बात से भी समझा जा सकता है कि यह हमारी आत्मा का पोषण करती है। जैसे भोजन हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, वैसे ही प्रार्थना हमारी आत्मा को ताकत देती है। यह हमें हर दिन की चुनौतियों का सामना करने के लिए साहस और शांति प्रदान करती है। यह केवल शब्दों का खेल नहीं है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप अपने शब्दों से अधिक अपनी भावनाओं और विश्वास को परमेश्वर के सामने रखते हैं। यह एक ऐसा समय होता है जब आप अपनी चिंताओं, अपने सपनों और अपने डर को परमेश्वर के साथ साझा करते हैं। यह हमें सिखाता है कि प्रार्थना केवल परमेश्वर से कुछ मांगने का जरिया नहीं है, बल्कि उनके प्रति धन्यवाद और आभार व्यक्त करने का भी एक माध्यम है। बाइबल का यह वचन हमें सिखाता है कि प्रार्थना एक पवित्र और व्यक्तिगत प्रक्रिया है। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें दिखावा नहीं करना चाहिए। हमें अपने हृदय की सच्चाई और विनम्रता के साथ प्रार्थना करनी चाहिए। जैसे कि मत्ती 6:7 कहता है, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। तो अगली बार जब आप प्रार्थना करें तो इसे केवल एक दिनचर्या की तरह न करें। इसे अपने दिल की गहराई से करें। जब आप अपनी कोठरी में जाएं, अपने द्वार को बंद करें और अपने पिता से गुप्त में प्रार्थना करें तो जान लें कि वह आपको सुन रहे हैं। यह प्रक्रिया आपके लिए एक नई शुरुआत हो सकती है। यह आपको अपनी चिंताओं और संघर्षों से मुक्त करने का एक माध्यम है। यह आपको शांति और सुकून प्रदान करेगा और आपके विश्वास को मजबूत करेगा। तो आज ही समय निकालें और परमेश्वर से गुप्त में प्रार्थना करें। यह आपके जीवन में चमत्कार लाने का पहला कदम हो सकता है। यीशु ने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती 11:28। यह वचन परमेश्वर की उस अद्भुत शक्ति को दिखाता है जो हमारे जीवन के हर दुख को दूर करने के लिए तैयार है। जब हम जीवन की कठिनाइयों से घिर जाते हैं और लगता है कि कोई समाधान नहीं है, तब यीशु हमें बुलाते हैं और हमें अपने प्रेम और विश्राम का वादा करते हैं।
एक कहानी से इसे बेहतर समझते हैं। यह दिल्ली के राजेश जी की कहानी है। राजेश जी की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। वह एक छोटी नौकरी करते थे और उनके परिवार की जरूरतें मुश्किल से पूरी होती थीं। हर दिन उन्हें यह चिंता सताती थी कि अगले दिन का खाना कैसे मिलेगा। लगातार तनाव और चिंताओं के कारण वह बीमार रहने लगे। एक दिन उनके एक दोस्त ने उन्हें बाइबल का यह वचन सुनाया, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। राजेश जी ने इस वचन पर विश्वास किया और प्रार्थना करना शुरू किया। वह हर सुबह और रात परमेश्वर के सामने अपने दिल की बात रखते। उनकी प्रार्थना सरल थी, लेकिन सच्चे विश्वास से भरी हुई थी। उन्होंने कहा, हे प्रभु यीशु, मैं अपने जीवन का हर बोझ आपके चरणों में रखता हूँ। कृपया मेरी सहायता करें। कुछ हफ्तों बाद राजेश जी के जीवन में बदलाव आने शुरू हुए। उन्हें एक बेहतर नौकरी का अवसर मिला, जहां वे अपने परिवार की जरूरतों को आसानी से पूरा कर सकते थे। उनकी सेहत में सुधार हुआ और परिवार में शांति आने लगी। आज राजेश जी दूसरों को भी यीशु के वचनों और प्रार्थना की शक्ति के बारे में बताते हैं। यह केवल राजेश जी की कहानी नहीं है, यह उन सभी लोगों की कहानी है जिन्होंने यीशु के वचनों पर विश्वास किया और प्रार्थना के माध्यम से अपनी चिंताओं को उनके चरणों में रखा। जब हम अपनी परेशानियों को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं, तो वह हमारे जीवन में चमत्कार करता है। प्रार्थना के माध्यम से यीशु हमारे जीवन के हर दुख को दूर कर सकते हैं। यह प्रक्रिया हमें मानसिक और आत्मिक शांति प्रदान करती है। यह हमें उन बोझों से मुक्त करती है जो हमें थका देते हैं। जब हम अपने दुखों को यीशु के सामने रखते हैं, तो हम यह महसूस करते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। वह हमारे साथ हैं, हमारे हर कदम पर। बाइबल हमें बार बार यह सिखाती है कि परमेश्वर हमारी परेशानियों से अनजान नहीं है। वह हमारे हर दर्द को देखता और समझता है। जैसा कि 1 पतरस 5:7 कहता है, अपनी सारी चिंताओं को उस पर डाल दो, क्योंकि वह तुम्हारी चिंता करता है। यीशु हमें सिर्फ बोझ से मुक्त नहीं करते, वह हमें नई आशा और एक नई दिशा देते हैं। वह हमें दिखाते हैं कि जीवन में कठिनाइयों का सामना कैसे करना है। वह हमें यह विश्वास दिलाते हैं कि हमारे जीवन का हर क्षण उनके हाथों में है। तो जब भी आप किसी कठिन परिस्थिति में हो, जब भी आप महसूस करें कि जीवन में कोई रास्ता नहीं बचा है, तब यीशु को याद करें। उनके वचन पर विश्वास करें और प्रार्थना करें। अपने सारे दुख, चिंताओं और बोझ को उनके चरणों में रखें। वह आपको शांति देंगे और आपके जीवन को नई ऊर्जा से भर देंगे। यीशु का यह वादा आपके लिए भी है। वह आपको पुकार रहे हैं। क्या आप उनके इस निमंत्रण को स्वीकार करेंगे? आज ही प्रार्थना करें और अपने जीवन में उनका स्वागत करें। जब आप प्रार्थना करें, तो यह याद रखें कि बाइबल हमें सिखाती है कि हमें दिखावे या लंबे चौड़े शब्दों का सहारा नहीं लेना चाहिए। यीशु ने स्पष्ट रूप से कहा है कि प्रार्थना कोई औपचारिकता नहीं, बल्कि दिल से परमेश्वर से बात करने का एक तरीका है। बाइबल में मत्ती 6:7-8 में लिखा है, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। यह हमें सिखाता है कि परमेश्वर पहले से ही हमारे दिल की हर भावना और जरूरत को जानते हैं। यीशु ने प्रार्थना का सही तरीका हमें सिखाया है, जिसे हम प्रभु की प्रार्थना के रूप में जानते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज्य आए। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन।
इस प्रार्थना में एक गहरी सादगी और शक्ति छिपी है। यह हमें बताती है कि हमें प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, अपने दिल की भावनाओं और विश्वास को सच्चाई और नम्रता के साथ परमेश्वर के सामने रखना। जब आप प्रार्थना करते हैं तो धन्यवाद से शुरुआत करें। हे प्रभु, आपके अनुग्रह और आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। आपने मुझे इस दिन तक संभाला है और मेरे जीवन में चमत्कार किए हैं। इसके बाद शक्ति और क्षमा मांगे। हे परमेश्वर, मेरे पापों को क्षमा करें, मुझे सही मार्ग दिखाएं और उन कमजोरियों से बचाएं जो मुझे आपसे दूर करती हैं। अपने विश्वास को बनाए रखें। हे प्रभु, मैं अपने सारे दुख और चिंताओं को आपके चरणों में रखता हूँ। मुझे शांति, मार्गदर्शन और ताकत दें। मुझे अपने अनुग्रह से भर दीजिए। अंत में अपनी इच्छाओं को उनकी योजना में समर्पित करें। प्रभु, मेरी इच्छाओं को आपके राज्य और आपकी योजना के अनुसार संरेखित करें। मेरी जिंदगी में आपकी इच्छा पूरी हो। जब आप इस तरीके से प्रार्थना करते हैं तो यह न केवल आपके दिल को हल्का करता है बल्कि आपको शांति और आत्मिक बल भी प्रदान करता है। प्रार्थना कोई बाध्यता नहीं है, यह एक अद्भुत अवसर है अपने सृष्टिकर्ता से जुड़ने का। इसे एक दिनचर्या नहीं बल्कि एक विशेष अनुभव बनाएं। परमेश्वर आपको सुन रहे हैं और उनके पास आपकी हर समस्या का समाधान है। अपने जीवन में शांति और ताकत पाने के लिए बाइबल के वचनों का मनन करना एक अत्यंत महत्वपूर्ण और शक्तिशाली अभ्यास है। यह वचन न केवल आपको आपके दैनिक जीवन की चुनौतियों का सामना करने में मदद करते हैं बल्कि आपकी आत्मा को भी नई ऊर्जा और शांति प्रदान करते हैं। जब आप इन वचनों को सुबह के समय पढ़ते हैं तो वे आपके दिन की शुरुआत को सकारात्मक और प्रबल बनाते हैं। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। यशायाह 41:10। यह वचन हमें परमेश्वर के अटूट साथ का भरोसा दिलाता है। जीवन में कितनी भी बड़ी समस्याएं क्यों न हो, जब हमें यह विश्वास होता है कि परमेश्वर हमारे साथ हैं, तो हमारा डर गायब हो जाता है। यह वचन हमें सिखाता है कि हर चुनौती का सामना साहस और आत्मविश्वास के साथ करना चाहिए। जब भी आपको लगे कि आप अकेले हैं, इस वचन को दोहराएं और महसूस करें कि आप कभी अकेले नहीं हैं। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। यूहन्ना 14:27। यह वचन हमें सच्ची शांति का अर्थ समझाता है। दुनिया हमें बाहरी चीजों में शांति ढूंढने को कहती है, लेकिन यीशु हमें वह शांति देते हैं जो हमारे दिल और आत्मा को सुकून देती है। यह वचन हमें बताता है कि चाहे हमारे जीवन में कितनी भी हलचल हो, अगर हम यीशु में विश्वास रखते हैं तो हमारी आत्मा शांत रहेगी। इस वचन को सुबह के समय पढ़ें और महसूस करें कि यीशु की शांति आपके पूरे दिन को प्रभावित कर रही है। जब आप इन वचनों का मनन करते हैं तो उन्हें केवल शब्दों के रूप में न पढ़ें, इन्हें अपने दिल में उतरने दें। हर शब्द पर ध्यान दें और महसूस करें कि यह वचन आपके लिए व्यक्तिगत रूप से लिखा गया है। यह प्रक्रिया आपको परमेश्वर के साथ एक गहरे संबंध में ले जाती है। आप अपनी दिनचर्या में बाइबल के इन वचनों को शामिल कर सकते हैं। हर सुबह जब आप प्रार्थना करें, इन वचनों को जोर से पढ़ें। इसे अपनी दिन की शुरुआत का एक हिस्सा बनाएं। यह न केवल आपके विचारों को सकारात्मक बनाएगा, बल्कि आपको आत्मिक शक्ति और साहस भी देगा। इन वचनों को याद रखें और दिन भर जब भी आपको कोई कठिनाई महसूस हो, इन्हें दोहराएं। यह आपको तुरंत शांति और ताकत प्रदान करेगा। हम सभी अपने जीवन में शांति और स्थिरता की तलाश करते हैं, लेकिन यह हमें केवल परमेश्वर के वचनों में ही मिलती है। यह वचन हमें न केवल हमारे जीवन के उतार चढ़ावों से पार पाने में मदद करते हैं, बल्कि हमें यह भी सिखाते हैं कि कैसे हर परिस्थिति में शांत और संतुलित रहना है। यह एक अभ्यास है जिसे आप जितना अधिक करेंगे, उतना ही आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। इन वचनों को अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी साझा करें। जब आप किसी को इन वचनों से प्रेरित होते हुए देखते हैं, तो यह आपकी आत्मा को भी प्रोत्साहित करता है। आपके जीवन में जो भी कठिनाई या चिंता हो,
उसे परमेश्वर के चरणों में रखें और उनके वचनों पर विश्वास करें। यह न केवल आपके लिए बल्कि आपके आसपास के लोगों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत होगा। इन वचनों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और हर दिन इन पर मनन करें। आप देखेंगे कि आपका जीवन धीरे धीरे शांत और स्थिर होता जा रहा है। परमेश्वर के वचनों में वह ताकत है जो आपके जीवन को बदल सकती है। बस विश्वास रखें और अपने दिल को इन वचनों से भर दें। बाइबल में एक व्यक्ति की कहानी हमें यह सिखाती है कि किस प्रकार विश्वास और प्रार्थना से जीवन बदल सकता है। वह व्यक्ति था अंधा भिखारी बारतिमाई। वह रास्ते के किनारे बैठा हुआ था। उसकी आंखें रोशनी से वंचित थीं और वह हर दिन अपने जीवन की स्थिति पर निर्भर रहने के लिए मजबूर था। लेकिन एक दिन बारतिमाई ने सुना कि यीशु नासरी उसके शहर से होकर गुजर रहे हैं। उसने सुना था कि यीशु ने बहुत से लोगों को चमत्कार के द्वारा ठीक किया है। उसके दिल में एक उम्मीद जगी। वह जानता था कि अगर उसे ठीक होने का कोई मौका है तो वह यीशु के पास जाने से मिलेगा। जैसे ही यीशु उस रास्ते से गुजरे, बारतिमाई ने पुकारना शुरू किया, हे दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर। भीड़ ने उसे चुप रहने के लिए कहा, लेकिन बारतिमाई ने और जोर से पुकारा। उसका विश्वास अडिग था। वह जानता था कि उसकी मदद केवल यीशु कर सकते हैं। यीशु ने उसकी पुकार सुनी। उन्होंने रुककर उसे अपने पास बुलाया। जब बारतिमाई यीशु के पास पहुंचा तो यीशु ने उससे पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? बारतिमाई ने जवाब दिया, हे प्रभु, मैं फिर से देख सकूं। यीशु ने उसके विश्वास को देखा और कहा, तेरा विश्वास तुझे अच्छा करेगा। उसी क्षण बारतिमाई की आंखें खुल गईं और वह फिर से देख सका। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हम पूरी उम्मीद और विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें सुनते हैं। बारतिमाई की हालत उसके जीवन की कठिनाइयों का प्रतीक थी, लेकिन उसका विश्वास और उसकी दृढ़ता ने उसे चमत्कारिक रूप से ठीक कर दिया। यह एक उदाहरण है कि कैसे परमेश्वर की शक्ति हमारे जीवन को बदल सकती है। जब हम अपने जीवन की समस्याओं में फंसे होते हैं तो यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर हमारी हर पुकार सुनते हैं। हो सकता है कि समाधान तुरंत न आए, लेकिन उनका समय हमेशा सही होता है। जैसे बारतिमाई ने अपनी आवाज को दबने नहीं दिया और अपनी प्रार्थना को छोड़ने से इनकार कर दिया, वैसे ही हमें भी अपने विश्वास को बनाए रखना चाहिए। आपका भी जीवन बदलेगा, बस विश्वास रखें और प्रार्थना करें। अगर आपके जीवन में कठिनाइयां हैं तो आज ही यीशु को पुकारें। बारतिमाई की तरह आपका विश्वास भी आपके जीवन में चमत्कार ला सकता है। परमेश्वर हमेशा आपकी पुकार सुनते हैं और आपके लिए एक नई शुरुआत तैयार करते हैं। आपको बस उनके पास जाना है और अपने दिल को खोलकर प्रार्थना करनी है। उनका प्रेम और उनकी कृपा आपके जीवन को ऐसा रूप दे सकती है जो आप सोच भी नहीं सकते। आज ही पहला कदम उठाइए। अपने जीवन में यीशु को बुलाने का यह सबसे सही समय है। वह आपकी हर चिंता, हर दर्द और हर मुश्किल को दूर करने के लिए तैयार हैं। प्रार्थना के माध्यम से अपने दिल की हर भावना और अपनी हर जरूरत को उनके चरणों में रखें। परमेश्वर हमेशा हमारे साथ होते हैं, लेकिन यह हमारा विश्वास और प्रार्थना ही है जो उनके आशीर्वाद को हमारे जीवन में लाती है। अगर यह वीडियो आपको प्रेरणा देता है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। हो सकता है कि आपकी यह छोटी सी कोशिश किसी और के जीवन में बड़ा बदलाव ला दे। परमेश्वर के वचन को फैलाना और उनके प्रेम को दूसरों तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। कमेंट्स में अपनी प्रार्थना जरूर लिखें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और विश्वास करें, यीशु आपकी हर प्रार्थना का उत्तर देंगे। यह वीडियो आपके जीवन में आशीर्वाद और चमत्कार लाने का एक माध्यम बन सकता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। परमेश्वर का प्रेम और शांति हमेशा आपके साथ रहे। जय मसीह।